दोस्तों, अभी 2 साल पहले या 2-2.5 साल पहले करीब मेरे पास एक सज्जन आए जिनको हमने लंग कैंसर था डायग्नोज किया, ट्रीट किए गए वो पेशेंट, उनको सर्जरी भी हुआ, रेडियोथेरेपी भी हुआ, कीमोथेरेपी भी हुआ, लेकिन विदिन 6 मंथ उनको पूरे जगह बीमारी फैला हुआ आया। फिर क्या हुआ होगा उनके साथ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी क्या लंग कैंसर की चौथी स्टेज में काम कर रही है? क्या है ये इम्यूनोथेरेपी जो आजकल हर जगह इसका चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या ये वाकई कोई चमत्कारी दवा है? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का जवाब देने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग करने के बाद अभी मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। क्या है ये इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी एक इस तरह की दवा है जो अभी नई आई है, जो कैंसर सेल्स को ट्यूमर से रिएक्शन होने से रोकती है और शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये एक नई तरह की थेरेपी आई है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को काम में लेकर ही ट्यूमर से लड़ने में अपनी मदद करती है। ये इम्यूनोथेरेपी 4th स्टेज ऑफ लंग कैंसर यानी लंग कैंसर की चौथी स्टेज में कैसे काम करती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चौथी स्टेज में काम करने के लिए लंग इस इम्यूनोथेरेपी को हम 2 तरह से काम में लेते हैं। एक, या तो अकेले, जिसमें हम कोई स्पेशल टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट के हिसाब से अगर पेशेंट फिट पाए जाते हैं तो हम अकेले ही इम्यूनोथेरेपी देते हैं। दूसरा, कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन में। जी हाँ दोस्तों, इस 2 तरीके से इम्यूनोथेरेपी को लंग कैंसर के चौथे स्टेज में काम में लिया जाता है। जब हम इसको अकेले देते हैं तो थोड़ा ये एक्शन में टाइम लेती है, करीब 6 से 8 हफ्ते का टाइम लेती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। जब हम इसको कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में काम में लेते हैं तो ये जब कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में काम लेते हैं तो एक्शन फास्ट होता है और इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट होने की वजह से थोड़ा ड्यूरेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साइड इफेक्ट्स हमको बियर करने पड़ सकते हैं, झेलने पड़ सकते हैं, जो कीमोथेरेपी की वजह से होते हैं। अब हम जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी काम करती कैसे है। ये 4th स्टेज ऑफ लंग कैंसर में ये क्या करती है कि जब कैंसर होता है वो ट्यूमर जो है वो इम्यून सिस्टम से इस तरह चिपक जाता है और उस इम्यून सिस्टम से चिपकने की वजह से इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह नाकाम हो जाती है। ऐसे में ये इम्यूनोथेरेपी जो है क्या करती है, मान लीजिए ये इम्यूनोथेरेपी है, ये ट्यूमर और इम्यून सेल्स के बीच में आ जाती है। इस तरह से ये इम्यून सिस्टम हमारा यानी जो रोग प्रतिरोधक हमारी कोशिकाएं वो फ्री हो जाती है काम करने के लिए और हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो कैंसर के अगेंस्ट काम करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि सब में ये दवाई काम कर जाए, लेकिन जिनमें भी काम करती हैं वो बड़ा ही टिकाऊ तरीके से उसका रिजल्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पहली चीज़ हर पेशेंट में काम नहीं करती है, लेकिन जिनमें काम करती है उनमें असर इसका टिकाऊ होता है। कुछ पेशेंट्स को हमने एक फिक्स टाइम के बाद, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चौथी स्टेज में लंग कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मुक्त कर दिया है और वो सोसाइटी में इजीली फ्लोट कर रहे हैं। ये दोस्तों आप सोचिए कि लंग कैंसर की 4th स्टेज, जिसके नाम से लोगों को पसीना आ जाता है, उस स्टेज के पेशेंट्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके बगल में आपके साथ बैठे थे और सोसाइटी में फ्लोट हो रहे हैं, जो कि इस इम्यूनोथेरेपी की वजह से संभव हो पाया है और लोग बड़े आराम से एक अपना रूटीन काम कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जी हाँ, इम्यूनोथेरेपी पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर देती है। इम्यूनोथेरेपी देने से पहले हम कुछ प्रेडिक्टिव बायोमार्कर्स के टेस्ट भी करते हैं, लाइक PD-L1, TMB, MSI, क्योंकि ये टेस्ट ऐसे हैं जो एक हिंट देते हैं कि इन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी एक बेहतर काम कर सकती है। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में इसका किया जाए। तो इसलिए दोस्तों कि किस पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी देनी है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने उस केस पर जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उसको हमने इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स यानी कि इम्यूनोथेरेपी हमने दिया पेशेंट को। शुरुआती 2-4 महीने में बड़ा धीमे धीमे रिजल्ट आया, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ी नहीं थी। 6 महीने आते आते उसकी 50% बीमारी कम हो गई और साल भर आते आते दोस्तों पैट स्कैन जैसी स्कैन में भी बीमारी दिखना बंद हो गई थी और 2 साल के बाद हमने उसको इम्यूनोथेरेपी मुक्त कर दिया। अभी वो सज्जन आते हैं 3 महीने 6 महीने में मिलने के लिए आते हैं। सोचो दोस्तों कि वो पेशेंट जो एक होपलेस था, जिसको हर तरह का ट्रीटमेंट फेल हो चुका था और इम्यूनोथेरेपी उसके लिए एक चमत्कारी दवा बन के आई और
उसका फोर्थ स्टेज जैसा लंग कैंसर जो हर तरह के ट्रीटमेंट से बिगड़ा हुआ था, वो एक तरीके से अभी सोसाइटी में नॉर्मली फ्लॉट कर रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी कई तरह की हो सकती है, लाइक इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, कार टी सेल थेरेपी, टिल थेरेपी, टी सेल रिसेप्टर थेरेपी, अल्फा डेल्टा थेरेपी, ये कई तरह की थेरेपीज हो सकती हैं, वैक्सीन हो सकता है। तो दोस्तों